हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर। शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस, हम जो टॉपिक टेंस पे कर रहे हैं उसी पैटर्न में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। इस टेंस के अंदर कोई भी क्रिया जो है लगातार उसके उस समय जारी होने का प्रतीक होगा, उस समय जारी होने का इंडिकेशन देगा। तो गाइस, अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ कि हमें इसकी पहचान कैसे होगी। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, इनमें से कोई भी आता है तो वो निश्चित रूप से वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब इसमें जो एचवी की बात है, इसमें एचवी जो यूज़ करते हैं वो इज़, एम या आर का यूज़ करते हैं। देखिए, इज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, एक वचन कर्ता, जिसमें मैंने आपको पहले बताया है ही, सी, इट, नेम या कोई भी वन थिंग्स है तो उसके साथ इज़ का यूज़ करते हैं। और उसके बाद एम का है वो आई के साथ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ किया जाता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे सेंटेंस दिया हुआ है, वह खाना पका रही है। यहाँ रही है जो है वो आपकी पहचान है इस टेंस की। अब इसमें देखिए, वह जो है सब्जेक्ट है, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है और पकाना जो है वर्ब है। अब इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी इज एम आर में से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे वह खाना पका रही है, इसको हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो वह के लिए सी इज़, सी अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज़ का यूज़ करना है। सी इज़ कुक, और कुक के साथ आईएनजी लगाया है तो कुकिंग फूड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो इसलिए आपका सेंटेंस जो बनेगा, सी इज़ कुकिंग फूड। इस तरह से हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है। तो हमें इस एम आर का जो एच वी है उसका अच्छी तरह से यूज़ करना है। और दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे इज़ का यूज़ आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज़ जो करना है आपको वो केवल आई के साथ होता है और किसी के साथ यूज़ नहीं करना है। और आर का यूज़ हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस टेंस के अंदर यूज़ करना है। आगे देखिए, इसी पैटर्न में नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे वाक्य आ जाएगा, वह खाना नहीं पका रही है, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर एच वी इज एम आर, उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। और इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव सेंस में आता है। तो इस चीज़ का हमें अच्छी तरह से ध्यान दे कर के सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए, आगे इसी पैटर्न के अंदर मैं आगे बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, स्क्रीन पे इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे, जैसे क्या वह खाना पका रही है। अब इस को अपने चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले एच वी का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव साइन लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए, यहाँ पे सी सब्जेक्ट है इसलिए उसके पहले इज़ आएगा, इज़ सी कुकिंग फूड, और इसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। अब लास्ट में देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर एक साथ पर्सन भी किया गया हो और नहीं का यूज़ भी किया गया हो तो आप उसको चेंज कैसे करें। उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इज एम आर एच वी, उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो आपका ये सेंटेंस जो बनेगा वो होगा इज सी नॉट कुकिंग फूड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपका जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एचवी का जब यूज़ करें इज़ एम आर का, तो आपको उसको सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख करके और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उस एचवी को यूज़ करना है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करना है। तो ये आपका इस तरह से आप इस टेंस को अच्छी तरह से समझ करके करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो हमारे साथ इससे जुड़े रहें, फिर मिलते